यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम हमने रखा है ए और दूसरे वाले बॉडी का नाम हमने रखा है बी। इन दो बॉडी में से सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन चल रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। हम लोग जो भी बॉडी का मोशन होता है उसको तो हम लोग अभी समझ ही रहे थे कि कॉन्सेप्ट वाइज कैसे काम करता है, लेकिन हम लोग इसको और भी दूसरे तरीके से समझते हैं, वो है ग्राफ के मदद से। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मदद से हम ये समझेंगे कि बॉडी किस तरह का मोशन कर रहा है, क्या उस बॉडी में स्पीड है या नहीं है, क्या वो बॉडी रेस्ट में है, क्या वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, क्या वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे वो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। आपके पास एक ग्राफ दिया रहेगा जिसमें आपको यहाँ पर y एक्सिस x एक्सिस जैसी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले एक्सिस में आप यहाँ देखिए कि क्या मेजर किया हुआ है, डिस्टेंस, जो कि किलोमीटर में है। और ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले एक्सिस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या मेंशन किया हुआ है, टाइम, जो कि मिनट में दिया हुआ है। जनरली अब इसको हम समझेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं डिस्टेंस, और नीचे यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमें क्या देता है, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि डिस्टेंस बाय टाइम आपको क्या देता है, तो ये आपको देता है स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड के बारे में। तो एक्चुअली आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या पता लगा सकते हो, स्पीड के बारे में पता लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब भी कुछ रहेगा तो ग्राफ में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला को ऊपर रखिएगा, इस वाले एक्सिस को, यानी डिस्टेंस, और टाइम हमेशा नीचे रहेगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम आपको क्या देगा, स्पीड देगा। तो स्पीड का यहाँ पर आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाया करेगा। अब ये देखना है कि यहाँ पे जो बॉडी है वो किस तरह का स्पीड में है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर आदमी है, अब ये आदमी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, यहाँ पहुंचता है तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है। और फिर देखिए इसको कितना टाइम लगा, यहाँ पे टाइम आपको पता चल जाएगा। फिर आदमी यहाँ पे पहुंचता है 20 किलोमीटर, फिर देखिए यहाँ पर इसको टाइम यहाँ पर कितना मिलता है, तो यहाँ से आपको टाइम देखना है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर टाइम देखना है। उसी प्रकार से आप उसी तरह से चलते चले जाइए, आपको नजर आएगा कि जब इतना किलोमीटर तय करता है कोई बॉडी तो वो कितना वक्त लगाता है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म स्पीड में है। ये बॉडी क्या चीज में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ये हम कैसे पता लगा लिए, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते थे, जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, उसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप ग्राफ के थ्रू कैसे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है भी या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड कैसे है, ये वाला जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला, ये आपको सीधा यानी कि स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोनों एक्सिस के बीच में ये वाला क्या है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये वाला स्ट्रेट दिखाई देता है आपको तो समझ जाइएगा कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बातचीत हो रहा है। यानी कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये किसके बारे में बता रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रहा है। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा तो हमेशा वो स्ट्रेट रहेगा, ये वाला हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है।
तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे समझिए कि ये जो है, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जिक्र कर रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि किसके बारे में बातचीत हो रहा है, स्पीड के बारे में बातचीत हो रहा है, वेलोसिटी के बारे में बातचीत हो रहा है, या फिर एक्सेलरेशन के बारे में बातचीत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है। तो डिस्टेंस बाय टाइम ऑलवेज क्या देगा, आपको स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। साथ ही देखिए इसका स्लोप हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्लोप बनाते हैं, चलिए यहाँ पर। तो आप स्लोप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर ये है ए बी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो कि इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर ए बी जो है ये यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए ओ बी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ओ बी, इसको हम नीचे लिख लेंगे, जो कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो स्लोप है ए बी बाई ओ बी, ये एक स्लोप कहलाता है, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या रिजल्ट आपको देने का प्रयास कर रहा है। तो आप बताएंगे कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। या तो आप सिंपली यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस रख दीजिए, और यहाँ पे टाइम है तो ये टाइम हो गया। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ऑलवेज क्या आपको बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जब भी हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के विषय में बातचीत करते हैं तो ऑलवेज जो आपका ये वाला है ग्राफ, ये स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा आपको स्ट्रेट दिखाई देगा। तो ये समझ जाना है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस ग्राफ को देखकर आप क्या समझ रहे हैं, कोई भी बॉडी में किस तरह का हरकत हो रहा है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है और यहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा है। आपको मालूम है कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम किसके बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताता है। तो ये तो क्लियर होगा कि स्पीड के बारे में बता रहा है। लेकिन अब ये प्रश्न ये आता है कि क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं है, थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ कर्व है, यानी टेढ़ा है, इस प्रकार का है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी चीज होता है, यानी कि सीधा ना होकर इस तरह से कर्व होगा, तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ये कब देगा, जब आपका ग्राफ इस प्रकार से क्या हो, टेढ़ा हो। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले क्लियर कर लीजिए कि जब भी टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो वो स्पीड के बारे में मेंशन करेगा, और साथ ही साथ जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि किस तरह का पोजीशन में है, अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन में है, तो ये किसका जिक्र करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जिक्र करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये वाला आपका क्या है, कर्व है, ठीक है, कर्व लाइन अगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो स्पीड वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो इस बात का ध्यान आपको रख के काम करना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम हमने रखा है ए और दूसरे वाले बॉडी का नाम हमने रखा है बी। इन दो बॉडी में से सबसे ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दरअसल इसको हम कैसे चेक करेंगे वो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका वाई एक्सिस हुआ, तो ये आपका डिस्टेंस का जिक्र कर रहा है, और ये वाला जो हॉरिजेंटल है आपका, यानी कि एक्स एक्सिस, यहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा है। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आपको क्या मिलता है, स्पीड जो है वो निकल के सामने आ जाता है। ये तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। लेकिन प्रश्न हमारा क्या है कि ए और बी ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। बी जो है वो काफी ज्यादा स्पीड से चल रहा है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बी जो है वो ग्रेटर स्पीड में कैसे चल रहा है, कैसे हमने पता लगाया। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल यहाँ पे ये देखिए कि एंगल किसका बड़ा बनता है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसका जो एंगल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा बी का, और जबकि ए का जो एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए इसका एंगल इतना बड़ा है और इसका एंगल थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम दिखाई देगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने रखा, फिर एक और लाइन हमने यहाँ खींच दी, फिर एक और लाइन हमने यहाँ पे खींच दी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि इसका वाला जो है, ये वाला का एंगल बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, बी वाला का एंगल कम दिखाई देगा, वो घट जाएगा इसका एंगल, और सी वाला का एंगल और ज़्यादा यहाँ पे घट जाएगा। तो जिसका ग्रेटर एंगल होगा वो आपका ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा। सो फाइनली आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि ये वाला थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है तो यहाँ पर एंगल कम पड़ जा रहा है, और ये थोड़ा सा है तो इसका एंगल काफ़ी ग्रेटर है, यानी कि इसका जो एंगल है वो बड़ा सा एंगल बना रहा है, लार्जर एंगल बना रहा है, इसीलिए बी जो है वो ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जिसका एंगल ग्रेटर होगा वो ज़्यादा स्पीड में होगा, और अगर उसका एंगल छोटा होगा तो वो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही कम होगी। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। इसमें आपने ये समझा कि मोर स्टीपली इंक्लाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स ग्रेटर स्पीड, यानी कि जितना इंक्लाइंड होगा उतना ज़्यादा स्पीड उसका होगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके पास इस ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कार है, कार ए, बी, सी एंड डी, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो चारों कार हैं वो एक समतल रोड में चल रहे हैं। आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो डेफिनेटली स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसमें से देखना है कि कौन सबसे हाईएस्ट स्पीड में चल रहा है और कौन सबसे स्लोवेस्ट स्पीड में चल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर सी वाले को, अगर हम इसके साथ एंगल बनाते हैं तो ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा, और बी के साथ अगर हम इसके साथ यहाँ पे एंगल बनाते हैं तो ये आपका थोड़ा सा छोटा एंगल बनेगा। तो यहाँ पर सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है, सी वाला, और सबसे स्लोवेस्ट कौन यहाँ पे चल रहा है, बी वाला। तो अब ऑप्शन को थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि कार बी इज द स्लोवेस्ट, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है कि कार बी जो है वो सबसे स्लो चल रहा है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। इसमें से यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कौन बता रहा है, तो डेफिनेटली ए वाला इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो है स्ट्रेट है, बाकी यहाँ पे देखिए ये कर्व है, तो इसीलिए इसको हम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी कर्व है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बल्कि ये वाला जो है ये स्ट्रेट है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। अब बात आता है इस वाले पर कि आखिरकार ये जो है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो यहीं पे वो टिका हुआ है। अब देखिए टाइम तो आगे बढ़ते जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से ये आदमी यहाँ पे पहुंचता है इस टाइम पे, फिर ये इस टाइम पे, तो टाइम इस तरह से क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन आदमी का जो डिस्टेंस है ना ही तो घट रहा है ना ही तो बढ़ रहा है, वो एक जगह पे बैठा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ पर ये रेस्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है। यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। सो ए वाला आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आपको इस वाले ग्राफ को देखना है और ये बताना है कि यहाँ पर 2 बॉडी आपके पास है, एक तो ए बॉडी है और दूसरा बी बॉडी है। अब इसमें आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से यूनिफॉर्म स्पीड में कौन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि एक्चुअली ए और बी दोनों के दोनों ही क्या है, आपके यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये वाला भी यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी को यहीं से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी स्ट्रेट लाइन में है और ये भी स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए ए वाला भी यूनिफॉर्म स्पीड में है और बी वाला भी आपका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में ही है, क्योंकि जो आपका लाइन है वो स्ट्रेट है। तो ग्राफ्स
आर स्ट्रेट लाइंस। यही कारण है कि ये ए और बी दोनों यूनिफॉर्म स्पीड में ही है। हाँ, ये कब होता, अगर आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से कर्व हो जाता या इस प्रकार से हो जाता तो वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता। अब यहाँ पर आप ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में है, और यहाँ पर आपका टाइम दिया हुआ है जो कि सुबह का टाइम है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे जो हुए हैं इसके लिए आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अब मेरा एक पहला प्रश्न है कि ये जो ए वाला बॉडी है, ए वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो कब स्टार्ट हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए कि ए वाला बॉडी ठीक 10 बजे सुबह जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर है ये बॉडी। तो उस समय ये किसी तरह का कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता है, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस कवर है वो 0 है। लेकिन ये कितने बजे शुरू होता है, सुबह 10 बजे। अब उसी प्रकार से अगला प्रश्न होता है कि बी वाला कब स्टार्ट हुआ, यानी बी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ। तो आप यहाँ पर आके देखिए, और इसके सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सुबह के 11 बजे। ठीक है, तो ये 11 बजे स्टार्ट होता है, और ये भी जो है अभी यहाँ से चलना शुरू करता है, लेकिन ये सुबह 11 बजे से चलता है, लेकिन ये भी अभी फिलहाल किसी तरह का कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं किया हुआ है। अगर यहाँ से आप इसको मिला के देखिएगा तो 0 डिस्टेंस है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वाला ए वाला को, ये भी 0 किलोमीटर भी चला है, यानी कि ये अभी किसी तरह का कोई किलोमीटर यहाँ पे नहीं चल पाया है। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि जब बी स्टार्ट करेगा चलना, यानी कि बी अभी कहाँ है, 11 बजे सुबह चलना शुरू करेगा, तो जब बी स्टार्ट होगा चलना तो उस समय ए कितनी दूरी पर होगा, बी से कितना किलोमीटर की दूरी पर होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। इस सवाल को हम कहेंगे कि जब बी चलना शुरू होगा तो ए जो है कितना किलोमीटर तय कर चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से खींच लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस प्रकार से खींच लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि फिर दूसरा आपको परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ मिला लेना है, ये जहाँ तक आ सकता है। तो इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट यहाँ पे कर देता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा देख पाएंगे तो ये लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखना है कि बी तो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और ए जो है अब जब 11 बजे तक यहाँ तक पहुंचेगा ए, तो उस समय वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर चुका होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं कैलकुलेशन करके। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है कि सुबह 10:30 बजे अगर हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 10 बज रहा है, यहाँ पे 10:20 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट में 10:30 बज जाएगा, यानी कि 10:30 सुबह हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। तो अब इसमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ए और बी जो है इनमें से ग्रेटर स्पीड के साथ कौन चलेगा। तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ए वाला जो है वो इस तरह से चलना शुरू करेगा और 10:30 तक यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अभी बी वाला तो चलना ही नहीं शुरू किया। वो कितना बजे से शुरू हो रहा है चलना, 11 बजे से, जबकि 10 बजे से चलना कौन शुरू करेगा, ये वाला आपका ए वाला। सो ग्रेटर स्पीड यहाँ पे किसका है, ए वाला का है। कब, जब टाइम 10:30 बजे का होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी देखिए। अगर हम लोग देखते हैं 11:15 का लेके, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे देखना है कि जब 11:15 होगा तो सबसे ज्यादा स्पीड किसके पास होगा, किस यहाँ पर बॉडी के पास होगा, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है, ए वाले में या बी वाले में। तो अब आपको देखना ये है कि 11:15 जो सुबह होगा ग्रेटर स्पीड किसके पास है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे एंगल बहुत बड़ा बनेगा और ये वाला एंगल थोड़ा कम बनेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि बी वाला ज्यादा स्पीड से चलेगा किसके अकॉर्डिंग में, ए वाला। कब, जब 11:15 में होगा, क्योंकि बी वाला भी चलना शुरू कर चुका है और ए वाला भी चलना शुरू कर चुका है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा।